आज हम बात करेंगे बाजरा क्रॉप, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सीरियल क्रॉप, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट। इसके पहले मैंने 2 क्रॉप्स कंप्लीट कर दिए हैं सीरियल क्रॉप में, एक पैडी और दूसरा सोरगम। ये 3rd क्रॉप रहेगा, दैट इज आवर बाजरा क्रॉप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। चलिए, बाजरा क्रॉप सबसे पहले कितने मार्क का वेटेज है सर इसे? हाँ, इसका वेटेज रहेगा फॉर 2 और 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा। चलिए, तो इसका जो लोकल नेम रहेगा, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ दिस क्रॉप? दैट इज आवर पर्ल मिलेट। पर्ल क्यों नाम दिया है सर इसे? पर्ल इसीलिए नाम दिया है बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव, इट्स कलर इज टू अट्रैक्टिव। इसका जो कलर है यह अट्रैक्ट करता है जनता को, यह अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसी कारण से इसे हमने पर्ल मिलेट दिया है। ये इंग्लिश का नाम है, ठीक है। थोड़ा हमने गहराई में गए, ऑस्ट्रेलिया में ये क्रॉप होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप होता है तो उसे वहां पर पर्ल मिलेट नहीं कहते हैं ना, वहां पे कहता है बलरश मिलेट। कौन सा रश? बलरश मिलेट वहां पर कहा जाता है। कहां पर सर? एट ऑस्ट्रेलिया, ठीक। चलिए, कैटल मिलेट जो है यह लोकली यूज किया जाता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह कैटल मिलेट कहा जाता है। हालांकि इतना आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने यह बताया है। इसका लोकल नेम इतना ही याद रखिएगा, पर्ल मिलेट एंड साजगुरा। पर्ल मिलेट इसीलिए कि इसका कलर कैसा होता है? अट्रैक्टिव कलर होता है, ठीक उसके जैसा। भटकना नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी फैमिली के बारे में। फैमिली क्या है? इसके फैमिली का नाम है ग्रामीनी। अरे कौन सी नी? ग्रामीनी। और हमारे बायोलॉजी में दिया है वीट का क्या चीज दिया है सर? उसमें दिया है पोएसी। और सर हाँ जी, सोने पे सुहागा किस प्रकार? यहां पर भी ग्रामीनी, वहां पर भी ग्रामीनी। वहां पर ग्रामीनी है क्या? वहां पर नहीं है। मैंने कहा तुझे याद नहीं रखना ना, हमें याद नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप इसकी फैमिली पोएसी भी लिख सकते हो। क्या चीज? पोएसी। सर ये क्या सिर्फ इसी क्रॉप के लिए वैलिड है क्या? मैंने बोला ना, यार जितने भी सीरियल क्रॉप्स है, कितने सीरियल क्रॉप्स है सिलेबस में, उतने सारे सीरियल क्रॉप्स को यदि आपने फैमिली पोएसी भी लिख दिया है ना, चल जाएगा। कोई दोहराने वाली बात, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। एकदम ताले ठोक के पोएसी नाम रट लीजिए, वरना ग्रामीणी भी आप लिख सकते हो, ठीक। चलिए, बॉटनिकल नेम पेनिसिटियम टाइफोडियम। क्या चीज? पेनिसिटियम टाइफोडियम। मेरे साथ साथ पीछे बोलना है, ठीक। पेनिसिटियम टाइफोडियम, इसको हम बॉटनिकल नेम इस क्रॉप को कहते हैं। इसकी ओरिजिन देखें हम, ओरिजिन कहां से है, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इट इज फ्रॉम अफ्रीका। कहां से? अफ्रीका से। चलिए मतलब अफ्रीका चलना है क्या? ना, मैंने कहा आगे बढ़िए, ठीक है। नोट, चलिए, नोट तो आजकल साहब मार्केट में बहुत महंगे आ रहे हैं, फिर भी कोई ना, हमारा नोट हम देख लेते हैं। यह आपको नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर रूट जवार इन महाराष्ट्र। सबसे पहला यदि इंपॉर्टेंट क्रॉप हो तो महाराष्ट्र में जवार ही होती है। कहते हैं ना जवारी की भाकरी, जवारी की रोटी, ठीक उसी प्रकार यदि जहां पर जवारी की कमतरता हो, जहां पर जवार उगता नहीं हो, तो वहां पर विच क्रॉप इज बेनिफिशियल? दैट इज बाजरी क्रॉप। कौन सा क्रॉप? बाजरी क्रॉप वहां पर बेनिफिट रहेगा। तो इसे हम कहेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर जवार इन महाराष्ट्र। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कल्टिवेटेड इन लो रेनफॉल। एक बात आप गांठ बांधकर ध्यान रख लीजिएगा, इसे कल्टिवेटेड इन लो रेनफॉल एक यही क्रॉप है। कौन सा क्रॉप? बाजरी, जो कि सबसे कम पानी में उगने की यह टेंडेंसी रखता है, अपने पास यह स्ट्रेंथ रखता है, अपने पास यह शक्ति रखता है कि मैं बहुत ही कम पानी में उगूंगा। अच्छा, बहुत ही कम पानी में उगोगे? हाँ जी। तो कहाँ? महाराष्ट्र में किस जगह है बहुत कम पानी? तो याद रखिए कि मेरे दोस्त, मराठवाड़ा डिवीजन में सबसे पानी कम होता है, सच एज लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली एंड नांदेड़। यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर सबसे कम पानी होने की वजह से यहाँ पर ये मोस्टली उगाया जाता है। ठीक, सॉइल की बात करें हम, सॉइल किस प्रकार है इसकी, लाइट सॉइल, यानी ज्यादा लाइट सॉइल है। लाइट यानी किस प्रकार कहेंगे, जमीन भारी नहीं है, क्या है, लाइट सॉइल है। ठीक, राजस्थान इज कवर्ड अ लार्ज एरिया फॉर बाजरा। देश की बात करें हम, हमारे इंडिया की बात करें, हमारे भारत की बात करें, सबसे ज्यादा यदि बाजरा कहाँ पे पाया जाता है तो वो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और आपको पता है कि राजस्थान की सॉइल किस प्रकार होती है सर, सैंडी सॉइल। हाँ जी हाँ जी, अरे सैंडी सॉइल तो लाइट सॉइल कह सकते हैं क्या, अरे मैंने बोला बेटा कह दो ना, काहे मन में रख रहे हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा यह उगा जाता है। चलो आइए 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ बाजरा। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक उसी प्रकार आपको याद करते समझते चलना है। बाजरा तेरे 6 इकोनॉमिक यूजेस गिनू क्या, चलो फर्स्ट वन इज भाकरी और रोटी। क्या है सर भाकरी और रोटी, अरे बेटा इसके ग्रेन्स को फ्लोर मिल्स में डालने के बाद इससे भाकरी या रोटी इससे बनाई जाती है। बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत कॉमन है महाराष्ट्र में, अरे बहुत कॉमन है राजस्थान में। ठीक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन यूजेस, इसके जो ग्रेन है इसके क्या यूजेस रहेंगे, एक इसका यूजेस रहेगा फॉर मेकिंग अ पॉप ग्रेन और दूसरा फीड टू कैटल। यह एनिमल हस्बेंडरी में भी काम आता है क्योंकि एनिमल्स को क्या दे सके हम, न्यूट्रिशन दे सके। और इसका जो प्लांट्स होता है, जो ड्राइड स्टॉक होता है, जब हम इसका ग्रेन्स निकाल लेते हैं, जब इसकी ग्रेन्स की हार्वेस्टिंग होती है तब बच जाती है ड्राइड स्टॉक, यानी कड़वी जिसे कहते हैं वो बच जाती है, तो उसे हम फॉडर के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं या उसे हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ू। अरे मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर टू ज्वार, सर इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्वार से ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है बाजरा में। मैंने बोला सर ऐसे काम चलेगा क्या, आप कह दोगे हम मान लेंगे, मैंने बोला ऐसे नहीं रहना है बेटा, आपको मैं यहाँ पर परसेंटेज बताऊंगा। 11.6 कितना, 11.6 जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 5% फैट पाया जाता है और मेरे दोस्त आप यकीन करिए 67% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एस क्रॉप के अंदर। अरे एस ग्रेन के अंदर, किसमें, बाजरा क्रॉप में। यह डाटा रखने की जरूरत है नहीं, जैसे आपको याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हैं। 11.6% प्रोटीन, 5% फैट एंड 67% कार्बोहाइड्रेट and the last important that is 2.7% mineral. It is only the crop which has the highest mineral. एक यही सीरियल क्रॉप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिनरल पाया जाता है। ठीक, स्टेपल फूड ऑफ पुअरर पीपल, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अमीर खाते ही नहीं है, ना, ये कहा किस लिए गया है कि पुअर पीपल के लिए। जहाँ पर देखिए इसके लिए जमीन कैसी चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, सैंडी चाहिए, समझ आ रही है ना बात। तो जब लाइट सॉइल ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि जहां पर मतलब वस्ती होती है ना, उसी जगह पर लाइट सॉइल होती है, तो इसी कारण से वहां पर लिखा है कि स्टेपल फूड ऑफ पुअरर पीपल। एंड 6th पॉइंट दैट इज अ ग्रीन फॉडर। यहाँ कोई लोग है ना इसे खाने के लिए नहीं, मतलब लेकिन एनिमल हस्बेंडरी के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं फॉर ग्रीन फॉडर, यानी कड़वा जो होती है ना ग्रीन प्रकार की, यानी वेजिटेटिव स्टेज में ही इसे काट कर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इरिगेशन चाहिए, मतलब पानी यहाँ पर ज्यादा चाहिए, तभी आप ये एनिमल्स को दे पाओगे ग्रीन, यानी ग्रीन फॉडर आप दे पाओगे। ठीक, और इकोनॉमिक यूजेस गिनो हो क्या, तो चलिए और इकोनॉमिक यूजेस आपको मैं गिनवाता हूँ। इसका जो सबसे पहला इकोनॉमिक यूजेस होगा अपने ह्यूमंस के लिए, दैट इज रिड्यूसिंग वेट, वजन कम करने के लिए बहुत ही कार्यशील रहेगा। और तो और जिसे डाइजेशन की डिसऑर्डर है, क्या चीज, जिसे डाइजेशन की डिसऑर्डर है, जिसे खाना ठीक से पचता नहीं है, उसके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। और तो और जैसे लाइफस्टाइल डिसीज,
इसे तो डिसीज कहेंगे ही नहीं। जैसे डायबिटीज, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज के लिए भी यह मददगार हो जाएगा और आपका यह ब्लड शुगर कंट्रोल में भी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा इससे। एंड इससे ना सबसे बेहतर दैट इज अ प्रिवेंट कैंसर, यह प्रिवेंट कैंसर को प्रिवेंट करेगा। इतने सारे क्या हो गए इसके इकोनॉमिक यूजेस हो गए। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, लिख लिख कर इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक। और मैंने जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है आपको वह आप नोट करते चलिएगा। इकोलॉजी भी आपको पूछी जा सकती है। जब जब आपको इकोलॉजी पूछी जाएगी, अरे जब जब आपको पेपर में इकोलॉजी पूछी जाएगी तब तब आपको सिर्फ दो लिखना है, एक क्लाइमेट और दूसरा मेरे दोस्त सॉइल। आपको वहां पर नहीं बोला जाएगा कि बेटा क्लाइमेट लिखो, आपका कहना क्या है सॉइल का, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको वहां पर ऊपर दिया जाएगा क्वेश्चन, राइट द इकोलॉजी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्रॉप, तब आपको क्लाइमेट और सॉइल के बारे में लिखना होता है। लेट्स स्टार्ट कि क्लाइमेट किस प्रकार का इसे चाहिए, किस प्रकार का क्लाइमेट यह मांगता है, कौन, बाजरा। एक्चुअली इट इज अ खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप है मेरे दोस्त, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप होने की वजह से इसे हम ट्रॉपिकल क्रॉप भी इसे हम कहते हैं। और खरीफ क्रॉप है तो किस प्रकार का क्लाइमेट होता है, एक ही होता है, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। टेम्परेचर की बात करें, इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉप इज 20 to 28 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसे चाहिए। रेनफॉल 500 to 875 से रेनफॉल की आवश्यकता है अच्छे ग्रोथ के लिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि भाई साहब एकमात्र ऐसा क्रॉप है, सिर्फ एक ही क्रॉप है पूरे सीरियल क्रॉप में कि इसे सबसे कम पानी की आवश्यकता है। यह लालची है नहीं, वो कहेगा ना ना मुझे पानी नहीं है तो भी मैं जी पाऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यह बहुत कम पानी में अपना यह जीवन, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इतने सारे इसके क्लाइमेट के बारे में बात हो गई। तो चलिए सॉइल के बारे में बात करते हैं, ठीक। सॉइल किस प्रकार चाहिए मेरे दोस्त, सॉइल चाहिए। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, राजस्थान का यह क्या है, सबसे ज्यादा वहां पर उगाया जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान की जमीन कैसी रहती है, सैंडी रहती है, मीडियम रहती है, ब्लैक रहती है। ब्लैक तो हमारे यहाँ ज्यादा होती है ना, मीडियम ब्लैक और एलुवियल सॉइल हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है जी। सैंडी, मीडियम ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल की आवश्यकता यहाँ पर है। इन महाराष्ट्र ग्रोज ऑन लाइट एंड मार्जिनल सॉइल। यदि हम स्पेसिफिक महाराष्ट्र की बात करें, हमारे स्टेट की बात करें, तब वहां पर मार्जिनल और लाइट सॉइल की डिमांड करती है मेरी क्रॉप, दैट इज आवर खरीफ क्रॉप, सीरियल क्रॉप, दैट इज आवर बाजरी, ठीक। वाटर लॉगिंग कंडीशन इज इनटॉलरेंट और इट इज वेरी हार्मफुल। जो खेत में यदि पानी रुक जाता है ना भाई, क्रॉप यह पूरी की पूरी फसल बर्बादी की स्थिति पर चलती है। यह क्या हो गई, इसकी इकोलॉजी हो गई। और एक आपको सबसे पहले एक नॉलेज के लिए पॉइंट बता दूं, यह होता क्या है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होता है। अरे कौन सा पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट का मतलब क्या है, इसमें प्रोटोगाइनी, समझे क्या, कुछ याद आ रहा है क्या, अरे प्रोटोगाइनी बायोलॉजी का टर्म्स, प्रोटो मतलब पहले और गाइनी मतलब फीमेल। अरे हाँ तो पहुंच गया मेरे दोस्त। प्रोटोगाइनी यानी इसमें जो होगा पहले फीमेल मैच्योर होगी देन मेल मैच्योर होगा। अरे पहले फीमेल मैच्योर होगी इसीलिए इसको मेल तो मिलेगा नहीं, क्यों सर, मेल थोड़ी देर लगेगा उसको मैच्योर होने के लिए, तब तक फीमेल क्या करेगी, क्रॉस पॉलिनेटेड करेगी, वह दूसरे पर निर्भर हो जाएगी उसके पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। यह आपके लिए एक बात है। यदि हम इसकी इन्फ्लोरेंस की बात करें, आपको मैं स्लाइड दिखा के बात करता हूं, इस पर 1 मिनट रुक जाइएगा। देख पा रहे हो क्या, क्लियर। तो इसकी जो इन्फ्लोरेंस की बात करें, देखिए भाई साहब, इन्फ्लोरेंस जो है ना इसकी किस प्रकार हमें दिख रही है। इन्फ्लोरेंस इज स्पाइकलेट, कॉन्सिलेट, स्पाइकलेट इसकी इन्फ्लोरेंस दिख जाएगी। और इसमें होता क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या चीज, फॉस्फोरस। और इसी कारण से 80% जो फॉस्फोरस है यह फाइटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एसिड में, फाइटिक एसिड में, ठीक है। तो यह इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके वैरायटीज के बारे में, ठीक है जी। इसके वैरायटीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
प्रिपरेशन ऑफ लैंड के बारे में बात करेंगे, सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके मेथड के बारे में बात करेंगे, सोइंग मेथड के, और ये तीन पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक जी, यदि बढ़िया लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल BCC सेंटर हब एंड शेयर द वीडियो। नॉलेज है ना, शेयर करने से ही बढ़ती है मेरा दोस्त, इसलिए आपका पैसा तो कटेगा नहीं, ना ही गूगल पे से आवाज आएगा, है ना, कि शेयर करने पर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप इसे शेयर भी कर दीजिए और यदि थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला हो इससे तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, मैं कल ही उसे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।